क्या आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं? कल्पना करें कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, धन, प्रशंसा और शक्ति, सब कुछ आपका हो सकता है। सिर्फ एक शर्त है, आपको भगवान को त्यागना होगा। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप नास्तिक हैं तो आप बिना झिझक अपनी आत्मा का सौदा कर देंगे। अगर आप आस्तिक हैं तो आप शायद नहीं कहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि महत्वाकांक्षा अधिकांश पुरुषों को भगवान से दूर कर देती है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में होता है। मैं भी उन्हीं पुरुषों में से एक था। मैंने करोड़ों कमाए, लाखों सब्सक्राइबर्स बनाए और पुरुषों का एक आंदोलन खड़ा किया। लेकिन इस महानता का पीछा करते हुए मैंने भगवान, अपनी आत्मा की बुनियाद को खो दिया। अब यह शायद मेरा सबसे लोकप्रिय वीडियो नहीं होगा और शायद आपको मेरी बात पसंद भी ना आए, लेकिन सच कहूं तो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षा का एक बहुत ही अंधेरा पक्ष है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक पुरुष के रूप में हमें हमेशा बताया जाता है कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, और मैं सहमत हूं। महत्वाकांक्षा महानता को प्रज्वलित करती है। इसके बिना कोई व्यक्ति वास्तव में जी नहीं रहा होता, वह बस अस्तित्व में होता। जो वह हो सकता है उसका एक छाया मात्र, एक पक्षी के बिना पंख जैसा दुखद। महत्वाकांक्षा आवश्यक है। जो इसे नकारते हैं वे कमजोर हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। महत्वाकांक्षा का एक अंधेरा पक्ष भी है। महत्वाकांक्षा आपको महानता की ओर ले जाती है, हाँ, लेकिन इसका शक्ति आपको खा भी सकती है। ये फुसफुसाती है कि कोई भी उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। ये और अधिक बलिदान की मांग करती है, और जितना ऊंचा आप चढ़ते हैं, कीमत उतनी ही बड़ी होती है। मित्र, परिवार, स्वास्थ्य, यहां तक कि आपकी खुद की मानसिक शांति। मैं यह सब इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने सब कुछ बलिदान कर दिया। मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार और वे गठजोड़ जिन्हें मैंने सावधानीपूर्वक बनाया था, सब कुछ। और मुझे बुरी तरह जलने का अनुभव हुआ। मैं यहां तक कि अस्पताल में भी पहुंच गया। वहां लेटे हुए मुझे एहसास हुआ कि इतिहास के हर महान विजेता ने इस आग का सामना किया है। हर किसी को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान मेरा स्वास्थ्य, मेरा परिवार या मेरे गठजोड़ नहीं थे। सबसे बड़ा नुकसान भगवान का था। महानता का पीछा करते हुए मैंने अपनी आत्मा की बुनियाद को छोड़ दिया। इसने मुझे इकारस की कहानी याद दिलाई। चलिए मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूं। यह एक प्राचीन कथा है। एक व्यक्ति जिसका नाम इकारस था। उसके पिता ने उसे पंख दिए जो पंख और मोम से बने थे, एक ऐसा उपहार जिसने उसे उड़ने की अनुमति दी। लेकिन उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, बेटा, सूरज के बहुत पास मत उड़ना क्योंकि ये पंख पिघल जाएंगे। लेकिन समुद्र के बहुत पास भी मत उड़ना क्योंकि पानी इन्हें भारी बना देगा। इकारस ने नहीं सुना। उसने उड़ना शुरू किया और महत्वाकांक्षा ने उसे और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया। हर थोड़ी देर में वह नीचे देखता और देखता कि बाकी मनुष्य कितने छोटे लगते हैं। उसे खुद के भगवान होने का एहसास हुआ। वह घमंडी हो गया और ऊंचा उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह सूरज के करीब पहुंचा, उसके पंख पिघल गए। वह आसमान से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। महत्वाकांक्षा ने उसे खा लिया। इकारस सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये एक चेतावनी है महत्वाकांक्षी पुरुषों के लिए, जो बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं और उसी आग से जलते हैं जिसका वे पीछा करते हैं। अधिकांश लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन इसका गहरा सबक चूक जाते हैं। ये सिर्फ अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि असंतुलित महत्वाकांक्षा के बारे में है, और यह जानने में विफलता कि कब पीछे हटना है। महत्वाकांक्षा में संतुलन न हो तो यह विनाशकारी हो सकती है। इतिहास में हर विजेता ने यह सबक सीखा है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कब पहचानें कि बस अब और नहीं। हमें अपने अंदर झांकने का समय निकालना होगा, भगवान से फिर से जुड़ना होगा और अपनी आत्मा को पोषण देना होगा। तो हाँ, अपने लिए एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ ऐसा जो आपका जीवन बदल दे। इसके पीछे पूरी शक्ति के साथ जाएं। लेकिन जब आप इसे हासिल कर लें तो रुकें, आत्मा से जुड़ें और अपने केंद्र को पुनः प्राप्त करें। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा संतुलन चाहता है। यदि आप अपने अंदर और बाहर के संतुलन की उपेक्षा करेंगे तो ब्रह्मांड आपको नीचे खींच लेगा। महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। अपने जीवन में संतुलन बनाएं और आप न केवल ऊंचा उड़ेंगे, बल्कि गिरने से भी बचेंगे।